हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ अ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 10। तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था कि tan थीटा हमारे पास, यानी कि m हमारे पास क्या है 1/3। हमारे पास फिगर बना देती हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमारे पास है L1। हमने लाइन को लेट किया है, लाइन का नाम दिया है L1, और जो दूसरी लाइन डाली है मैंने वो है L2। इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। यहाँ पे M1 और ये M2। M2 हमारे पास जो होगा वो डबल होगा M1 के। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था मैंने स्टार्टिंग की, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने एक शीट दिखाई थी जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये है वो शीट, इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस M2 माइनस M1 अपॉन 1 माइनस M2 मॉड्यूलस। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या थी 1/3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 tan थीटा की जो वैल्यू थी, मॉड्यूलस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड्यूलस। तो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं हम। क्या केस है सबसे पहला? केस 1 ये है कि जो M2 माइनस M1 है अपॉन 1 प्लस M1 M2 है, वो अगर हम 1/3 रखें तो क्या आएगा? ये हमारा केस 1। तो अगर हम 1/3 रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि M2 को हम 2M1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम M2 को 2M1 लिखेंगे, 2M1 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस 2M1 M1। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने M1 है, यहाँ पे M2 है, तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा 2M1? वो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/3। अब आप सभी को पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। 2M1 माइनस M1 का होल मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है तो 1 से तो जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आना है जो पहले लिखा था, 1 प्लस 2M1 इंटू M1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3M1 माइनस M1। तो यहाँ पर अब हम आगे आंसर लिख करते हैं। आगे आंसर आएगा हमारा 2M1 का होल स्क्वायर माइनस 3M1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे। 2M1 का स्क्वायर माइनस 2M1 माइनस 1M1 प्लस 1। ये तो सबको करना ही आता होगा कैसे इनको सेपरेट करते हैं। तो अभी इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है। 2M1 इसमें कॉमन है, M1 माइनस 1 बचा अंदर, यहाँ पर 1 ही कॉमन है, -1 कॉमन है, ये प्लस में हो जाएगा M1 माइनस 1। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाली जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाला, ये दोनों सेम आनी चाहिए, तो इसलिए इसमें हमने -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2M1 माइनस 1 और M1 माइनस 1। यहाँ पे अगर हम करें M1
2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आएगा m1 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 1/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, और m1 यहाँ पे m1 माइनस 1 ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम 0 इक्वल टू 0 पुट करें तो m1 हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर हम केस 2 पे जाएं तो केस 2 में क्या था, यहाँ पर इस साइड हमने केस 1 में पॉजिटिव पुट किया था 1/3, इस साइड हम नेगेटिव में पुट करेंगे। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 पुट करेंगे यहाँ पर हम। और m2 को मैंने बताया था कि m2 को हम 2m1 भी कह सकते हैं, तो 2m1 माइनस m1, ये वाली जो चीज़ है ना m2 इज इक्वल टू 2m1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें गिवन है। तो 2m1 माइनस m1 1 प्लस m1 2m1 इज इक्वल टू माइनस 1/3, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 3m1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m1 का स्क्वायर। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2m स्क्वायर m1 का स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, जैसे हमने केस 1 में किया था, यहाँ पर सेपरेट किया था, वैसे ही हम इस केस 2 में भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस 1m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से सेपरेट और इस पूरे में से सेपरेट हम कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या आ रहा है कॉमन, 2m1, अंदर बचा m1 प्लस 1, और इस साइड क्या बचा है 1 ही लेंगे कॉमन, क्योंकि ये भी जो ये ब्रैकेट के अंदर का होता है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो m1 प्लस m1 प्लस 1, अब इनको सेपरेट लिख देंगे, 2m1 प्लस 1 2m1 प्लस 1 ब्रैकेट में, और m1 प्लस 1 ये अलग लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे m की वैल्यू निकालनी है m1 की, जैसे हमने इसकी निकाली थी वैसी वैल्यू निकालेंगे उसकी भी। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पे हमें 2m1 प्लस 1 और m1 प्लस 1 दिया हुआ था, तो 2m1 प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और m1 प्लस 1 को भी 0 पुट करेंगे, इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा m1 है, तो ये इधर पॉजिटिव में है तो उधर जाके -1 अपॉन डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और m1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1। 2 केसेस है ना यहाँ पे, तो दोनों का अलग अलग निकाला है। ये हमारा केस 1 था, ये हमारा केस 2 था, तो दोनों में अलग अलग आई हैं, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस है, आप देख सकते हो प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस, क्योंकि यहाँ पे केस 1 में हमने -1/3 पुट किया, केस 2 में -1/3 पुट किया था, और केस 1 में -1। आगे क्या लिखना है, आगे हम लिखेंगे इफ़ अगर m1 हमारे पास 1/2 होगा तो उसके जो स्लोप्स होंगे वो होंगे, जो स्लोप्स होंगे वो होंगे 1/2, 1, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में ही होगा इसलिए। और इफ़ m1 अगर m1 1 हो, ये दोनों जो हैं वो केस 1 के हैं, और जो नीचे 2 आगे के लिखूंगी वो केस 2 के हैं। अगर m1 1 होता एज्यूम कर रहे हैं हम, तो जो स्लोप्स हैं वो होते 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं, ये हमने लिखा था केस 1 का, ये था केस 1 का, ये था हमारे पास केस 1 का, और ये हम लिखेंगे केस 2 का। ठीक है, तो अगर हमारे पास m1 -1/2 होता, तो जो हमारे स्लोप्स होते वो होते -1/2, 1 ये होते ना। बस क्या किया है, कुछ नहीं किया हमने, -1/2, -1
यहाँ पे पॉजिटिव में 1/2 था और यहाँ पे भी पॉजिटिव में आया पूरा। यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं हम, अगर m1 हमारे पास -1 होता तो जो स्लोप्स हैं वो होते, यहाँ पे 1 था तो 1/2 था, सॉरी 1,2 था, तो यहाँ पे -1 है तो होगा -1, -2। सिंपल है। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।